विद्या प्रवेश मॉड्यूल के इस भाग में हम इन बच्चों की पेडागॉजी, बच्चों के खेल, विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शंस, उनके साथ की जाने वाली प्लानिंग और ट्रांजैक्शन तथा कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जो इन छोटे छोटे बच्चों के स्तर के अनुकूल होंगी। कहीं न कहीं हम इन बच्चों की पेडागॉजी को या तो समझ नहीं पाते या उसे महत्व नहीं देते, जिससे इनके सीखने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम के दौरान बच्चों की हर तरह की क्षमताओं के विकास के लिए खेल व गतिविधि पर जोर दिया जाएगा। बच्चों द्वारा फ्री होकर कुछ करके सीखना, किसी निर्देशित बिंदु के बारे में स्वतंत्रता पूर्वक सोचना, समस्या समाधान या मुक्त विचार द्वारा सीखने पर बल दिया जाएगा। किसी भी सामाजिक संदर्भ में उन्हें स्वयं समझकर दक्षता विकसित करने का अवसर दिया जाएगा। सीखने का कोई भी अवसर देते समय खेल विधि, संवाद करना और वातावरण से परिचित होने के पर्याप्त मौके दिए जाएंगे। खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक है और उनके प्रोग्रेस का मूल्यांकन करना भी आसान होता है। खेल के माध्यम से बच्चे आपस में तथा वातावरण से भी आसानी से परिचित हो जाते हैं। इन बच्चों के लिए दो तरह के खेल कराए जा सकते हैं। पहला है फ्री प्ले। इसमें बच्चों को अपना मनपसंद खेल खेलने के लिए फ्री कर दिया जाता है। बच्चे स्वयं फैसला लेते हैं, दूसरे बच्चे की ज़रूरत और अधिकारों को समझते हैं, खेल में आवश्यक अनुशासन भी स्वयं बनाते हैं, समूह का निर्माण भी अपने आप करते हैं। इससे कक्षा भी जीवंत बनी रहती है। दूसरा है गाइडेड या स्ट्रक्चर्ड प्ले। इस तरह का खेल टीचर के निर्देश के अनुसार खेला जाता है और टीचर अपने लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए खेलों का निर्माण करते हैं। बच्चे खेल खेल में सीखते भी हैं तथा खेल से संबंधित विभिन्न कौशलों का विकास भी होता है। प्ले बेस्ड पेडागॉजी में बच्चों का कई तरह का इंटरैक्शन होता है, जैसे बच्चों का वयस्क या शिक्षक के साथ, अपने दोस्तों के साथ तथा पुराने छात्रों के साथ। कक्षा में कम से कम 3 तरह का इंटरैक्शन शिक्षक को ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए। पहला है पीयर इंटरैक्शन। इसमें बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ खेलते हैं तो बच्चे खेलते भी हैं, निरीक्षण भी स्वयं करते हैं, एक दूसरे की नकल करते हैं, खेल को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। सब कुछ उनके ही जिम्मे रहता है और वे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा है मटेरियल इंटरैक्शन। बच्चे जब विभिन्न वस्तुओं के साथ स्वतंत्र रूप से या शिक्षक के निर्देशन में खेलते हैं तो करके सीखते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, नई समस्या या नए समाधान का आविष्कार भी करते हैं। तीसरा है एडल्ट या टीचर इंटरैक्शन। जब बच्चों का किसी एडल्ट जैसे शिक्षक, अभिभावक या अन्य से इंटरैक्शन होता है तो उनकी पूर्व की क्षमता तथा सीखी गई दक्षता की स्पष्ट पहचान होती है। इस इंटरैक्शन में शिक्षक बच्चों को गाइड भी करते हैं और उनके सीखने के लिए उचित वातावरण का निर्माण भी करते हैं। वातावरण बच्चों के लिए स्वयं एक शिक्षक होता है। बच्चे अपने वातावरण के प्रति काफ़ी जिज्ञासु होते हैं। अपने वातावरण में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को वे जानना चाहते हैं। इसके लिए वे ढेर सारे प्रश्न पूछते हैं, स्वयं प्रयोग भी करते हैं तथा अनुमान भी लगाते हैं। विद्या प्रवेश के प्लानिंग एंड ट्रांजैक्शन भाग में 3 महीने के स्कूल प्रिपरेशन की बात की गई है, जो ग्रेड 1 में आने वाले बच्चे के लिए
शिक्षक द्वारा किया जाएगा। 3 डेवलपमेंटल गोल्स शिक्षक को स्पष्ट होना चाहिए जो इन 3 महीनों में प्राप्त करना है। इन तीनों लक्ष्यों का अनुभव बच्चों को प्रतिदिन कराना है। इस प्रोग्राम को चलाने की डेली तथा वीकली प्लानिंग स्पष्ट होनी चाहिए और जब यह प्लानिंग की जाए तो इस बात का ध्यान रहे कि टीचर इनिशिएटेड एंड चाइल्ड इनिशिएटेड गतिविधियों में संतुलन हो। इंडोर तथा आउटडोर गतिविधियों एवं बड़े व छोटे समूह की गतिविधियों में भी बैलेंस होना चाहिए। यह भी ध्यान रखना है कि सीखने के अवसर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यह गतिविधियों के माध्यम से, वर्कशीट्स के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से या कहानियों के माध्यम से हो सकती है। अपनी पाठ्यचर्या को बच्चों तक पहुंचाने के लिए कुछ सामग्री शिक्षकों को तैयार करनी चाहिए जो उनके परिवेश में आसानी से उपलब्ध हों, जो लो कास्ट या नो कास्ट पर उपलब्ध हों, जैसे पत्तियाँ, कंकड़, गुड़ियाँ आदि। किसी भी सामग्री का बच्चों के साथ प्रयोग करते समय बच्चों की सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखना है। गतिविधि कराते समय बच्चों की बैठक व्यवस्था गतिविधि के अनुकूल रखनी चाहिए। बच्चों को सीखने का पर्याप्त अवसर देने के लिए गतिविधियों या वर्कशीट्स को हम बार बार दोहरा भी सकते हैं। बच्चों की रुचि के अनुसार हम अपने डेली या वीकली प्लानिंग में बदलाव कर सकते हैं। डेली रूटीन की कुछ गतिविधियों जैसे ग्रीट एंड मीट, सर्कल टाइम एंड फ्री एक्सप्रेशन, फ्री प्ले, आउटडोर प्ले, गुड बाय सर्कल टाइम, मील टाइम, लैंग्वेज एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एक्टिविटीज़ के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे लिए यह आवश्यक है कि बच्चों की प्रगति का आकलन करते रहें तथा जिन बच्चों को सीखने में कठिनाई हो रही है उनकी विशेष मदद भी करें। कक्षा में हम बच्चों की परिचित भाषा का अधिक प्रयोग करें। बच्चे कई तरह की भाषाएं कक्षा में लाते हैं। हम उन सब का स्वागत करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। अपने सभी निर्देश उनकी भाषा में ही दें। बच्चों को सीखने के लिए क्लासरूम में एक रुचिकर एरिया बनाएं जहां बच्चे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से खेलते हुए सीख सकें। इस एरिया में प्रिंट रिच मटेरियल एवं न्यूमरेसी रिच मटेरियल भी लगा सकते हैं। चित्र में एक एक्टिविटी या इंटरेस्ट एरिया दिखाया जा रहा है, इसकी मदद ले सकते हैं। डेली शेड्यूल ऐसा प्लान करें कि बच्चे एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में स्वयं ही चले जाएं। जैसे न्यूमरेसी टाइम के बाद कहानी सुनाएं, फिर साफ सफाई की बातें करें, फिर लंच टाइम हो, फिर कुछ छोटे छोटे राइम्स, गाने या छोटी कहानियाँ सुनाकर अपनी पाठ्यचर्या की ओर बढ़ते रहें। एक ट्रांजिशन एक्टिविटी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की ऐसे हो सकती है। बच्चों से बोलें, सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करके एक मज़ेदार सीन के बारे में सोचें। फिर शिक्षक धीरे धीरे एक सीन का वर्णन करें। सीन बच्चों के परिवेश और उनके स्तर का होना चाहिए। इसके बाद क्रिएटिव आर्ट की कोई गतिविधि करा सकते हैं। अगली गतिविधि गहरी सांस लेना भी हो सकती है। गहरी सांस लेना भी गतिविधि के तौर पर करा सकते हैं। इसका प्रयोग किसी आउटडोर गेम के बाद या कोई गतिविधि शुरू कराने से पहले अधिक फ़ायदेमंद होगा। यह गतिविधि करते समय बच्चे सीधा बैठें, अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जंप या हॉप भी बच्चों के लिए अच्छी है। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने से पहले हम इसे करा सकते हैं।
बच्चों से कहें कि वे अपनी जगह पर जंप या हॉप करें और ऐसा करते समय 10 तक गिनती गिनें। राइम्स को भी हम गतिविधि के तौर पर करा सकते हैं। राइम्स यदि फिंगर के सहारे कराएं तो मोटर नर्व्स भी डेवलप होती रहेगी। बच्चे घेरा बनाकर रेलगाड़ी चला सकते हैं और छुक छुक करती आती रेल गाते हुए इसे और रोचक कर सकते हैं।